मसूरी नगर पालिका के 8 सभासदों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर पालिका में पिछले 2 वर्षों से ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां पालिका अध्यक्ष ने बिना किसी टेंडर के बोर्ड में बिना मंजूर किए 124 कार्यों को मौखिक मंजूरी देकर अपने लोगों को लाभ पहुंचाया है। वहीं अन्य 44 के मौखिक टेंडर बिना अनुमति के न सिर्फ लगाए बल्कि चेक देकर बिना बोर्ड में लाए भुगतान किए गए, जिनमें कई फर्जी निर्माणों के सिर्फ मौखिक रूप से आदेश दिए गए जो नियम के विरुद्ध हैं। यहां तक कि पार्किंग के नाम पर 70 कमरों का होटल तैयार किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी सिर्फ पार्किंग के लिए दी गई है। वहां अपने लोगों को होटल बनाकर दिए गए हैं। वहीं बैरियर और इको टैक्स के नाम पर करोड़ों ठिकाने लगाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ने सभी सभासदों की फरियाद सुनकर कमिश्नर को तत्काल जांच करने को कहा है, जिसके लिए डीएम ने एसडीएम मसूरी को जांच देकर रिपोर्ट देने को कहा है। इसके लिए शिकायतकर्ता सभासदों को बुलाकर उनके आरोपों को कलमबंद किया है। बता दें कि देश की मसूरी नगर पालिका सबसे धनी पालिकाओं में गिनी जाती है, जिस पर वित्तीय अनियमितताओं के चलते पिछले वर्षों के कई सीबीआई जांच हो चुकी है, जहां पर घोटालों की जांच चल रही है। और जब दूरभाषा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी से बात हुई तो उन्होंने शहर से बाहर जाने की बात कही। सभी सभासदों के इस निर्णय पर हस्ताक्षर है। जितने भी टेंडर पास हुए हैं सभी पर उनके हस्ताक्षर है। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली। बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। अध्यक्ष जी टोटल अपनी मर्जी से जो मन में आता है वो करते हैं। बोर्ड को कहीं नहीं पूछा जाता है। इसमें हमने अभी एक शिकायती पत्र कमिश्नर डीएम साहब जी को और मुख्यमंत्री जी को दिया और इसमें आज तत्काल कार्रवाई के आदेश भी आ गए हैं। हम इन सबका धन्यवाद भी करते हैं। और इसमें हमने 16 बिंदुओं पे जांच मांगी थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मैसानिक लॉज पार्किंग का। मैसानिक लॉज पार्किंग हमने बोर्ड में पास करी थी पार्किंग के लिए, और आज मुझे कोई गुरेज नहीं होता बोलने में, वहाँ एक होटल का निर्माण हो रहा है जो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये नगर पालिका की बहुत बड़ी क्या वित्तीय हानि है। वित्तीय रोक तो लगनी चाहिए। और ये अगर इनका रवैया यही भ्रष्टाचार का सिद्ध होता है तो हम तो मांग करेंगे इनको सीट से भी हटाएं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? लंबे चौड़े आपने 16 बिंदुओं पर आरोप लगाया नगर पालिका में भ्रष्टाचार भी है, क्या कहना चाहेंगे? हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि नगर पालिका में बहुत ही अनियमितताएं होती जा रही हैं और हमने कई बार समझाने की भी कोशिश की, परंतु बहुत गलत कार्य नगर पालिका में हो रहे हैं, जिसको लेकर हम 8 सभासदों ने शिकायत की जिलाधिकारी से और कमिश्नर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री से, और जिसकी जांच जो कि हमारे एसडीएम साहब भी कर रहे हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर। उनका आज ही एक पत्र आया है कि इस जांच को मेरे पास भेजा जाए और विद मतलब सबूतों के साथ भेजा जाए, क्योंकि 16 बिंदुओं पर हमने ये शिकायतें लगाई हैं जो कि बहुत ही गंभीर हैं और उसमें कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं भी हैं और बोर्ड को बाईपास करके भी कई कार्य किए गए हैं। जिस प्रकार से इको का इन्होंने जो ठेका है वो बाहर करवा दिया, जो सरासर नियम विरुद्ध है, क्योंकि बोर्ड को बाईपास कराकर आप कोई कार्य नहीं करा सकते। अगर कोई भी आप कार्य करते हैं 10 पैसे का भी काम करते हैं तो ये बोर्ड है, एक सभासदों का बोर्ड, जिसमें आपको हर मामला लाना पड़ता है। परंतु हमारे यहाँ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि कोई किसी को पूछा नहीं जा रहा और वो कार्य बोर्ड की प्रत्याशा में होते जा रहे हैं। 144 टेंडर हैं, 144 कार्य अध्यक्ष जी द्वारा करवा दिए गए, जो कि उसके प्रस्ताव बोर्ड में नहीं हो रखे और उनके बिल भी बन गए और कार्य भी हो गए। इस तरह से इन्होंने कई पुरानी डिस्पेंसरियां भी तोड़ दी, ध्वस्त कर दी और वहां पर पार्किंग बनेगी। एक बड़ी पार्किंग मैसानिक लॉज पे बन रही है, जो कि पार्किंग के नाम पे हमसे पार्किंग पास कराई गई और बन वहाँ पर 70 कमरे रहे हैं। वहाँ पर कमरे ही कमरे बन रहे हैं, वहाँ पर सीढ़ियों से कोई टाप के गाड़ियाँ नहीं जाएंगी अंदर। वहाँ पर पार्किंग के नाम पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है। इसलिए हमने अपने बोर्ड को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने ये शिकायत की है, क्योंकि कल कोई बदनाम होता है कि इन सभासदों ने इस शहर को बेच दिया, इसलिए हमने ये शिकायत की है। आपको क्या लगता है कि बोर्ड सुपरसीड होनी चाहिए या वित्तीय अनियमितता पर रोक लगनी? बिल्कुल वित्तीय अनियमितता पे अध्यक्ष के ऊपर बिल्कुल उनकी पावर सीज होनी चाहिए या फिर उनको इस सीट से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सरासर गलत कार्य करते आ रहे हैं और वो समझ नहीं रहे इस बात। चाहे व्हाइट हाउस का मामला हो, चाहे शगुन पैलेस का हो, चाहे पेट्रोल पंप का, ये भी सारे मामले हर तरह का उन्होंने इसको बना दिया गया, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा बना दिया गया। वो एक शहर के माननीय अध्यक्ष हैं
और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और यहाँ के प्रथम व्यक्ति हैं। उनको सबको साथ लेकर और पूरे शहर को देख के चलना चाहिए। ये नहीं कि आज आप डीएम को शिकायत करके अतिक्रमण हटवा रहे हैं, आज आप एसडीएम को बोल रहे हैं भी गाड़ियां माल रोड पे 4 बजे के बाद। क्यों? आपके पास क्या, आपके पास अधिकार नहीं है? ब्लैकमेलिंग का मामला है, ब्लैकमेलिंग भी है बिल्कुल। पेट्रोल पंप का आप पेट्रोल पंप पे आरोप लगा रहे हैं कि पेट्रोल पंप जो है रोटरी क्लब ने बेच दिया। तो आपने क्या करा? आपने कंपनी गार्डन में बलबीर को कैसे जो ये शर्मा बंधु है इनकी दुकान आपने कैसे बिकवा दी, जो कि कंपनी बाग की दुकान बिक नहीं सकती, वो बेच के आपने बलबीर के नाम कर दी। और साफ लिखा हुआ है अध्यक्ष जी के मौखिक आदेश से वो दुकान बलबीर के नाम की जाती है। शगुन पैलेस भी हम जब भी पूछते हैं हाई कोर्ट में मामला, पता नहीं उसके अंदर भी क्या घपला हुआ, क्या घोटाला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शिकायत करी पेट्रोल पंप की, अब चुप हो गए। शिकायत मैं कह तो रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ हो कुछ नहीं रहा धरातल पे, सिर्फ यहाँ पर एक ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एक पत्रकार को भी एक ऑफिस दे दिया गया। हाँ वो दिया गया, वो तो वही पत्रकार सबसे बड़ा लिख रहा था सभासदों की आई जांच, सभासदों की आई जांच। सभासदों की कौन सी जांच आएगी? सभासद क्या कर सकते हैं? सभासद के पास कौन सी फाइनेंशियल पावर है या सभासद के पास कौन सा अधिकार है जो सभासद किसी का कुछ कर सकता है? हम तो सिर्फ लिख कर देंगे ना कि ये काम होना है, बाकी काम अधिकारियों का देखना। और खुद उस सभासद को जो है उसने एक झूठा वो लिखवाकर सीनियर क्या एडिटर पता नहीं कौन सा अखबार, और उसको एक नगर पालिका का शौचालय जो आवंटित कर दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। 2010 में एक कानून आया था कि आप नगर पालिका ना कोई किराएदारी कर सकती है, ना कोई पट्टा कर सकती है और ना ही कोई लीज कर सकती है। तो इन्होंने नियम विरुद्ध जाकर उसको वो लीज कर दी। देखिए, पिछले 2 वर्षों से नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका के अंदर बहुत ही वित्तीय अनियमितताएं की जा रही थी, जिसको लेकर हमने एक ज्ञापन लेके हम जो है शिकायती पत्र लेकर मुख्यमंत्री, कमिश्नर और डीएम साहब और निदेशालय गए थे। तो उस पर एक जांच आई थी जिसमें एसडीएम साहब उसकी जांच कर रहे हैं। आज इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री को भी और सभी अधिकारियों को। उन्होंने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए आज जो है कमिश्नर साहब का एक आदेश आया है जिसमें उन्होंने एसडीएम साहब को कहा है कि इसमें तुरंत सारी पत्रावलियां जो है तैयार करके, और आज आखिरी दिन है इसका। और